तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने के बाद से मुसलसल चीनी का मसला मिसमैनेज किया है, जिससे शुगर मिल मालिकान को फ़ायदा पहुंचाया गया है। पहले साल में चीनी बरामद करने का फैसला किया, फिर लोकल मार्केट में कीमतें बढ़ गई, चीनी कम हो गई तो सस्ती चीनी बरामद की और महंगी चीनी दरामद कर ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब शुगर माफिया की बात करते हैं तो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ खानदान की शुगर मिल्स का जिक्र करते हैं। चीनी बनाने वाले जो शुगर मिल्स हैं वो थोड़े से लोग हैं और ज्यादातर वो सबसे ताकतवर लोग हैं। शरीफ खानदान की भी शुगर मिल्स हैं और जरदारी की भी शुगर मिल्स हैं। मगर खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बनाई गई शुगर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि तहरीक इंसाफ के दौर में दी गई सब्सिडी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुकूमती अराकीन की शुगर मिल्स को हुआ। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स को सब्सिडी का 22% मिला। खुसरो बख्तियार खानदान की शुगर मिल्स को सब्सिडी का 18% मिला। हत्ता कि नून लीग के दौर में जब सब्सिडी दी गई तो भी इन दोनों की शुगर मिल्स फ़ायदा उठाती रहीं। नून लीग के दौर में जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के खानदान की शुगर मिल्स को कुल सब्सिडी का 28% मिला, जबकि शरीफ खानदान की शुगर मिल्स को 5.9% और आसिफ जरदारी के दोस्त अनवर मजीद की ओमनी ग्रुप को 3.6% हिस्सा मिला। यानी नून लीग के दौर में भी सबसे ज़्यादा हिस्सा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का था। और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो पंजाब हुकूमत की 3 अरब रुपए की सब्सिडी में से जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के खानदान को 40% हिस्सा मिला। ना शरीफों को कुछ मिला और ना ही आसिफ जरदारी के दोस्तों को कुछ मिला, और ये सब खुद वज़ीर-ए-आज़म की अपनी बनाई गई शुगर कमेटी की रिपोर्ट ने बताया। फिर इसी शुगर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि वो शुगर मिलर्स जिन्होंने तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत से ज़्यादा सब्सिडी हासिल की, उनका पंजाब हुकूमत की फैसला साजी पर सियासी असर व रसूख था और उन्होंने कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की। अब सबसे ज़्यादा सब्सिडी तो जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के खानदान की शुगर मिल्स ने हासिल की। और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी तस्लीम किया कि शुगर मिलर्स ने सब्सिडी के लिए दबाव डाला था। चीनी एक्सपोर्ट की, अब ये भी सुन रहे हैं, चीनी एक्सपोर्ट करें, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की चीनी की कीमत ज़्यादा है और बाहर चीनी कम है, इसलिए हमें पैसे रिबेट दें चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए। तो हमने पहले मना कर दिया कि हम नहीं रिबेट देते। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारे पास तो चीनी पड़ी हुई है, तो हम तो फिर किसानों का गन्ना नहीं लेंगे। तो एकदम हम नहीं हमारी गवर्नमेंट आई थी, तो इसका मतलब किसान सड़कों पे होगा और वो बेचारा गरीब किसान बेचारा उसका गन्ना नहीं बिकेगा। सारा साल उसने मेहनत की है, तो हमें मजबूरी, हमने सोचा किसानों का सोच के हमने रिबेट दे दी। इधर रिबेट दे रहे हैं हम, यानी एक्सपोर्ट करने के लिए, उधर चीनी की कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई। इंक्वायरी तो इसलिए हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने तस्लीम किया कि शुगर मिलर्स ने दबाव डालकर सब्सिडी ली। वज़ीर-ए-आज़म की शुगर कमेटी ने तस्लीम किया कि जिनका तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर सियासी असर रसूख था, उन्होंने वो सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत से सब्सिडी ले ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब हुकूमत से सब्सिडी भी ले गए। मार्केट में चीनी की कीमत भी उस वक्त 110 रुपये की हो गई, मगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हालांकि उनकी अपनी शुगर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में चीनी की पैदावार और सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पास है और अब चीनी 150 रुपये की हो गई है। जब से तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई तो उस वक्त चीनी की कीमत 54 रुपये 15 पैसे थी, और मई 2018 में जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त फ़ी किलो चीनी की कीमत 52 रुपये 68 पैसे थी, और अब चीनी 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। और ये खुद हुकूमत के अपने जारी करदा अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं। हमने इस हवाले से बात करने के लिए शहजाद अकबर साहब को और खुसरो बख्तियार साहब को दावत दी, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया।